1700 साल पहले का मसला आपने पलट दिया और हमको ज्ञान दे रहे हो। अग्निहोत्री जी, मंदिर से क्या होगा? रोटी रोजगार की बात करिए। क्या मथुरा और रोजगार की बात साथ नहीं हो सकती? ला रहा है, जम्मू को रोटी कौन दे रहा है? में 5000 बच्चियों को फीस, वस्त्र, किताबें वो मंदिर दे रहा है ना। कौन सी फैक्ट्री दे सकती इतना? बजट उठाकर देखिए, शिरडी का बजट उठाकर देखिए, कहां है वो झूठे लोग, प्रपंची लोग? 3.5 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना बताइए, तत्काल बंद करवा दे मंदिर। बौद्धिक बेईमानी करते हो। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट हमारे सनातन धर्म में जो पूजा स्थल होते हैं, मंदिर होते हैं, उनके ऊपर आधारित है। जब भी किसी नए मंदिर के बनने की बात होती है या पुराने मंदिर के नवनिर्माण की बात होती है तो एक वर्ग ऐसा है जो हमेशा यह बात किया करता है कि आप मंदिर की बात मत कीजिए, मंदिर बनाकर आप क्या करेंगे, रोजगार की बात कीजिए, रोटी की बात कीजिए, स्कूल की बात कीजिए, अस्पताल की बात कीजिए, फैक्ट्री की बात कीजिए, दुनिया भर की तमाम सारी बातें बता देगा। बस उसका एक ही मकसद होगा कि आप मंदिर ना बनाए, बाकी कुछ भी बनाए। तो इसी पर आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उन सभी को ऐसा रगड़ा है और ये बताया है कि एक मंदिर बनने से क्या लाभ होता है और एक अस्पताल हो, स्कूल हो, वो भी बनना जरूरी है, लेकिन जब एक मंदिर बनता है तो उससे कितने ज़्यादा लाभ होते हैं, आज ये अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अच्छे से समझाया है। यदि आप सनातनी हैं तो इस डिबेट को देखकर आपको गर्व की अनुभूति होगी, यदि आप सनातनी नहीं हैं तो फिर आपको इस डिबेट को देखकर थोड़ी सी जलन महसूस जरूर होगी। आप जलेंगे मगर अफसोस आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिबेट को शुरू करते हैं और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो का पूरा श्रेय TV9 यूपी यूके और अमिताभ अग्निहोत्री जी को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण बार बार दिया जाता है, मैं बहुत अदब से टिप्पणी कहूंगा। कहा जाता है, मौलाना साहब ने भी कहा इस बहस के जेरे बहस कि भाई कुरान ये व्यवस्था देती है कि किसी दूसरे के इबादत गाह पर मस्जिद नहीं तामीर हो सकती, एक। और अगर कोई दूसरा धर्म, मजहब किसी कारण से वहां अपनी रिचुअल्स कर ले तो भी वो अपवित्र हो जाएगी, फिर उसको छोड़ देना चाहिए, वहां भी नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक। अब कुरान में तो कोई सर्वोच्चता है उसकी, उस पर कोई विवाद नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं, अभी 2 साल पहले, ठीक 2 साल पहले, ये पुरानी बात नहीं कि बाबर कब हुआ था, लट्ठम लट्ठा हो, 2 साल पहले आपका जो बड़ा मुल्क है इस्लामिक रवायत का, तुर्की, वहां के राष्ट्रपति ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या किया? 1700 साल पुरानी इमारत, वो चर्च बनी, मस्जिद थी, फिर चर्च बनी, फिर म्यूजियम बनी, फिर मस्जिद बनी, फिर चर्च बनी, वो क्या क्या बन गई भगवान जाने क्या। और अब फाइनली उनने मोहर लगा दी, बोला ना कुछ नहीं, अब ये मस्जिद है। क्या सबने स्वागत किया? तुर्की में जो दवा काम कर सकती है, जिसका आप स्वागत कर सकते हैं, हिंदुस्तान में कोई एच.एस. रावत उसकी पैरवी कर दे तो आपको नागवार गुजरेगा। आप कहोगे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। मुर्दे उखाड़ने वालों को केवल बदबू हाथ लगती है, ऐसे ऐसे भाषण आते हैं। तुर्की में वो मुर्दे नहीं थे 1700 साल पहले, वो क्या बच्चे खेल रहे हैं? 1700 साल पहले का मसला आपने पलट दिया और हमको ज्ञान दे रहे हो सब लोग कि काशी में बोलो नहीं। बोले अग्निहोत्री जी को पता नहीं क्या वो जोश चढ़ा है। तो भाई तुर्की में आपको क्या चढ़ा था? आप शांति से नहीं रह सकते थे? मान लो वो म्यूजियम ही रहता तो तुर्की में रोटी आप मिलना बंद हो जाती? नहीं ना। तुर्की में नौकरी चाकरी बंद हो गई थी उसके चलते? नहीं ना। इबादत की जगह कम थी तुर्की में? नहीं ना। फिर क्यों किया मेरी जान? और वहां किया। और मथुरा, वो 1700 साल पुराना मसला नहीं मथुरा में तो हमारा, काशी में भी उतना पुराना नहीं है। हमसे कह रहे हो ना उधर नहीं जाना, घड़ी की सुई उल्टी घुमाना चाहते हो। आपने तुर्की में तो घड़ी पलट फेंक दी समुद्र में। एक ये बात तो मुझे कहनी थी। और एक दूसरी बात और कहनी है कि मिश्रा जी उस पर भी बड़ा है, मतलब वो मौलाना साहब की तरफ की बिरादरी की तरफ से नहीं आ रहा, वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो है ना हमारे यहाँ, उनकी तरफ से आ रहा, सो कॉल्ड सेकुलर। मुझे आज सोच रहा था मैं सुबह की, इस पर अंत में जरूर कहूंगा। ये देश के सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए। बार बार कहा जाता है, और मुझसे खास तौर पर, अग्निहोत्री जी मंदिर से क्या होगा? रोटी रोजगार की बात करिए। बड़ी मासूमियत से जब ये कहा जाता है ना, वो मासूमियत कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, ये लोडेड वक्तव्य है।
इसके पीछे की मानसिकता विचित्र है। रोटी रोजगार की भी बात होनी चाहिए। क्या काशी और रोजगार की बात साथ नहीं हो सकती? क्या मथुरा और रोजगार की बात साथ नहीं हो सकती? कि जिनको रोजगार देने की जिम्मेदारी हमने दी है, इस देश ने दी है, क्या उनको मथुरा में जाके काम करना है मनरेगा में? नहीं ना, वो अपना काम करे, रोजगार दे। लेकिन ये कौन सा तर्क है जो मुझे यह समझाने की देश को कोशिश कर रहा है कि रोजगार की बात और काशी की बात साथ नहीं हो सकती? ये बेईमानी है, ये बौद्धिक बेईमानी है, ये शरारत है, ये कपट है। और इससे हटके एक और नई बात कहूंगा, वो भी जरूरी है देश के लिए। धुंध साफ होनी चाहिए मौलाना साहब। कहा जा रहा है मंदिर नहीं, फैक्ट्री की बात करो। अच्छा जी, बहुत अदब से कहूंगा, हिंदुस्तान जैसे देश में 47 से आज तक और आने वाले 100 साल आगे तक, ऐसा नहीं कि केवल भाजपा ही देश में रह रही, हम भी इसी देश में हैं, हम भी घूमते फिरते हैं, हम भी जानते हैं देश को। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा वाले देश जानते हैं और अमिताभ बच्चन नहीं जानते। हो सकता है कुछ विषयों में मेरी समझ उनसे बेहतर हो। भारत जितनी सघन आबादी वाला देश है, कोई माई की लाल सरकार, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो सबको छोड़ो 70% लोगों को भी रोजगार दे दे। संभव नहीं। गाल कितना बजा ले कोई, क्या उस बहस में मैंने पढ़ता, वो राजनेताओं का शगल है, अपना करें। अब ये बात मैं क्यों ला रहा हूं, वो मैं बता दूं। तिरुपति, वैष्णो देवी, बांके बिहारी, बाबा विश्वनाथ, रामलला विराजमान, सालासर महाराज, ये बड़े मंदिर हैं, इनको, पद्मनाभ, इनको छोड़ दो, छोटे मंदिर ले लो। ये बौद्धिक बेईमानों को उत्तर दे रहा हूं या इस मंच से। सोशल मीडिया में मैं लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इस मंच से दे रहा हूं, जो बौद्धिक बेईमान है उनको। छोटे से छोटा मंदिर ले लो रावत साहब, वहां फूल बिक रहा, फल बिक रहा, बतासा बिक रहा, लड्डू बिक रहा, खड़पुड़ी बिक रही, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घंटी, शंख, दिया, तेल बिक रहा है ना। नौकरी दे देंगे सबको, बंद करा दे मंदिर, चलो मंदिर बंद करा देंगे, नौकरी दे सकते हैं? आइए बताइए, है साहस? अरे बेईमानो, बौद्धिक बेईमानी करते हो। महाराजा हरि सिंह के समय से छोड़ो बाकी भाजपा और कांग्रेस, छोटी चीजें, किस समय से लेके और आज तक, मनोज सिन्हा के कार्यकाल तक, जम्मू कौन चला रहा है? जम्मू को रोटी कौन दे रहा है? कोई सरकार दे रही है क्या? वैष्णो देवी से जम्मू की अर्थव्यवस्था चल रही है, वैष्णो देवी से। बेईमानी क्या इंतहा कर दी? मैं बहुत दिन से देख रहा था। झूठ, प्रपंच। मेहंदीपुर बालाजी जाइए, बहुत दूर नहीं दिल्ली से, साल में 5000 बच्चियों को फीस, वस्त्र, किताबें, वो मंदिर दे रहा है ना। 1100 गरीब बच्चियों की शादी करता है, और कम से कम बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी के सीधे और प्रकारांतर से जो वहां गतिविधियां हैं, उनमें कम से कम 10 से 15 हजार लोगों को आजीविका दे रहा है, परिवारों को। कौन सी फैक्ट्री दे सकती इतना? और मिश्रा जी, इतना बड़ा रोजगार देने के लिए तो अडानी अंबानी को फैक्ट्री लगानी पड़ेगी भैया, तब 20-25 हजार आदमी को रोटी मिल पाएगी। छोटी मोटी फैक्ट्री से तो नहीं मिलती। लेकिन झूठे बेईमानों ने, मक्कारों ने ऐसा बौद्धिक प्रपंच फैलाया हिंदुस्तान में, जैसे गैर जरूरी बात किसी ने उठा दी हो, कोई गंदी बात बोल दी हो किसी ने, ऐसा प्रपंच फैला दिया। तिरुपति का बजट उठाकर देखिए, शिरडी का बजट उठाकर देखिए। शिरडी साईं स्थान से, देवस्थान से 3.5 लाख परिवार सीधे या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं। 3.5 लाख। कहां है वो झूठे लोग, प्रपंची लोग? 3.5 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना बताइए तत्काल, बंद करवा दे मंदिर। इस देश में ऐसा झूठ फैलाया गया।
अगर जिस देश में ऐसे ऐसे इतिहासकार हो गए हो जिन्होंने मुगल बादशाहों को देवता बना के पेश कर दिया हो, जिनके हरम में 8-8 हजार लड़कियां रही हो, और कहो कि इनसे भला कोई सज्जन आदमी नहीं था, उस देश का क्या करिएगा? बौद्धिक दिवालियापन आज नहीं है, ये पुराना प्रपंच है मित्र, पुराना। अब देश को इससे सावधान होना होगा। मेरी बात मत मानिए, पड़ोस में वृंदावन है, जाके देख आइए। अगर बांके बिहारी नहीं होते तो गाय भी भूखी मर जाती, आदमी तो छोड़िए वहां। सरकारें क्या दे सकती हैं? हमको सरकारों की हैसियत मालूम है, उनकी नियत मालूम है, उनकी काबिलियत मालूम है। ये बांके बिहारी हैं। ब्रज क्षेत्र में एक कहें रमेश बाबा, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूं, उनको पद्मश्री मिला। उनके यहां में गया था मौलाना साहब, 50,000 बेसहारा गौवंश, 50,000 शरण पा रहा है वहां। छोटा काम है, और उससे कम से कम 2,000-3,000 आदमी रोटी खा रहा है उस प्रकल्प से। इसलिए आज मैं सोच के आया था कि इस झूठ का भंडाफोड़ होना चाहिए। जो बूढ़ी मां वृंदावन जाइए, जिनको आप बौद्धिक लोगों ने, सो कॉल्ड सेकुलर, स्यूडो सेकुलरिस्ट लोगों ने जिनको छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, जो वृद्धाएं हैं वहां, वो बांके बिहारी का तप है, ताप है कि उनको रोटी मिल रही है। नहीं, बता दीजिए कौन सी सरकार है, किस पार्टी की दफ्तर भेज दूं उनको, जहां उनको मकान मिल जाए, नौकर मिल जाए, खाना मिल जाए। इस देश में ये झूठ प्रचार बंद होना चाहिए। अब प्रचार, दुष्प्रचार, कुप्रचार तीनों बंद होने चाहिए। मंदिर की बात करने वालों को आप लांछित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है देश में। भक्ति छोड़िए, मैंने तो अर्थव्यवस्था बता दी। भक्ति छोड़िए, आप कह सकते हैं कि मेरी अमिताभ अग्निहोत्री की भक्ति है लेकिन मेरी नहीं है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में तो माल आप भी चाप रहे हो, होटल वहां बना है तो आप माल काट रहे हो ना, टैक्सी चला रहे हो तो माल काट रहे हो ना, भक्ति ना सही। इसलिए यह बात को समझना होगा, बौद्धिक दुष्प्रचार, बौद्धिक प्रपंच बंद होना चाहिए। अब वो समय चला गया जब कुछ लोग इतिहास लिखते थे और सारा देश इतिहास पढ़ता था। वो ही फर्जी इतिहास पढ़ के लोग कलेक्टर बन गए। बताइए, राम राम राम, 8 में से गलत इतिहास का पर्चा पास कर रहे हैं कि अकबर महान था और शाहजहां बहुत भला आदमी था, कभी किसी स्त्री को आंख उठा के नहीं देखा। ये पढ़ते पढ़ते भारत बूढ़ा हो गया। ये सब नहीं चलेगा। ये नवजागरण काल है, नवोदय का काल है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभ्युदय काल है।